मृत्यु के बाद आत्मा क्या खाती है और आत्मा कहाँ जाती है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, जीवन और मृत्यु का रहस्य सदियों से मानवता को आकर्षित करता आया है। मृत्यु क्या वास्तव में अंत है या फिर यह आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु ने देवर्षि नारद जी को आत्मा के रहस्यों के विषय में विस्तार से बताया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि यह शरीर पंच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन यह इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। परंतु आत्मा जो इस शरीर के भीतर वास करती है वह अजर, अमर और अविनाशी है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह तो बस एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। प्राचीन काल की बात है, चंद्रोदय नामक देश में गोवर्धनपुरी नाम का एक अत्यंत सुंदर और शोभायमान नगर था, जिसमें धर्मदास नामक एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। वह अपनी भक्ति, विद्वता और नेक स्वभाव के कारण पूरे नगर में प्रसिद्ध था। धर्मदास नित्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर की पूजा आराधना करता था और वह भगवान शिव जी का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा किया करता था। उसके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। वह अपने छोटे से परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद धर्मदास के मन में एक ऐसा भय बैठ गया था जिसके कारण उसका सुखमय जीवन उसे अंधकार के समान दिखने लगा। वह प्रत्येक समय मृत्यु के बारे में सोचकर डरता रहता था और रात को जब सब लोग सो जाते तब धर्मदास मृत्यु के भय से डरकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता और सारी रात यही सोचता कि उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या होगा, उसकी संपत्ति, उसके प्रियजन और उसका यह शरीर, यह सब एक दिन यहीं धरा रह जाएगा। वह अपने साथ कुछ नहीं ले जाएगा। उसका मृत्यु के प्रति भय दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। मृत्यु के भय से चिंतित होकर उसने भोजन करना भी छोड़ दिया था। उसका मन किसी भी चीज में नहीं लगता था, मानो मृत्यु के भय से उसके सुखी जीवन में काल ग्रहण लगा दिया हो। फिर एक दिन धर्मदास ने इस भय से छुटकारा पाने का निर्णय लिया। उसने सोचा, मुझे मृत्यु का रहस्य जानना होगा। यदि मैं यह समझ सकूं कि मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलते हैं तो शायद मैं इस भय से मुक्त हो सकता हूँ। इस विचार के साथ धर्मदास ने अपने परिवार और संपत्ति को पीछे छोड़ दिया और इस सत्य की खोज में तीर्थ स्थलों पर जाने लगा और वहां के साधु संतों से मिलकर उनसे प्रश्न पूछता है, महात्मा, मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं? कृपया आप मुझे इसका उत्तर बताने की कृपा करें। मित्रों, इसके प्रश्न को सुनकर जवाब तो सभी देते थे, लेकिन उस उत्तर को सुनकर उसके मन को संतुष्टि नहीं मिलती थी। फिर एक दिन वह भटकते भटकते एक घने जंगल में पहुंच गया। उस जंगल के चारों ओर केवल ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और जंगली जानवरों की भयावह आवाजें सुनाई पड़ रही थी। वह चुपचाप जंगल के अंदर चला जा रहा था। तभी उसे जंगल में एक आश्रम दिखाई दिया, जिसे देखकर धर्मदास ने अपने कदम रोक लिए। मित्रों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, यह कोई साधारण आश्रम नहीं था। यह आश्रम एक दिव्य महात्मा और सन्यासियों का था जो वर्षों से परमात्मा की भक्ति में लगे हुए थे। इस आश्रम की दिव्यता से चारों ओर एक अलौकिक शांति फैली हुई थी। आश्रम के अंदर से वेदोच्चारण और शंख ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। उस आश्रम में निवास करने वाले सभी साधु महात्मा बहुत तेजस्वी और शांत दिख रहे थे। उनके मुखमंडल पर सूर्य के समान एक अद्वितीय आभा थी, जिसे देखकर कोई भी विचलित हो सकता था। उस सन्यासी महात्माओं को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे साक्षात देवताओं के अंश हो। उसी समय धर्मदास ने सकुचाते हुए आश्रम में प्रवेश किया और एक साधु महात्मा को प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मन, मेरा नाम धर्मदास है। मैं एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। धर्मदास की बात सुनकर साधु महात्मा ने सहज स्वर में पूछा, हे
ब्रह्मदेव, तुम्हारा क्या प्रश्न है जिसे लेकर तुम इतना चिंतित और परेशान दिख रहे हो? निसंकोच होकर मुझे बताओ। यह सुनकर धर्मदास ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महात्मन, मैं मृत्यु के भय से अत्यधिक परेशान हूँ। इस भय के कारण मुझे ना नींद आती है, ना ही मैं सुखपूर्वक भोजन कर पाता हूँ। मैं दिन रात केवल मृत्यु के बारे में ही सोचता रहता हूँ। धर्मदास की बात सुनकर साधु महात्मा ने गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हें मृत्यु का भय क्यों है? क्या तुम यह जानना चाहते हो कि मृत्यु कब होगी और कैसे होगी? धर्मदास ने उत्तर दिया, हे साधु महात्मन, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मनुष्य को मृत्यु से पहले कौन से संकेत मिलते हैं और मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? साधु महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों को जानना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल में जाना होगा। इस जंगल में जाने पर तुम्हें पशु पक्षी और भली भांति के विचित्र चीजें देखने को मिलेंगी। तुम उनसे मृत्यु के विषय में पूछना, यह सभी तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताएंगे। लेकिन याद रखना, वे तुमसे पहले एक पहेली पूछेंगे। यदि तुम उनकी पहेली का सही उत्तर दे दोगे तभी वह तुम्हें मृत्यु का संकेत बताएंगे। यह सुनकर धर्मदास ने साधु महात्मा को प्रणाम किया और उनके निर्देशानुसार जंगल में चला गया। वह जंगल बहुत ही विशालकाय और भयानक था। बड़े बड़े वृक्षों की शाखाएं मानो आकाश को छू रही थी और उन पर से लटकती हुई बेलों मानो धरती को पूरी तरह से जकड़ रखा हो। जंगली जानवरों की आवाजें जंगल में भय का वातावरण बना रही थी। इसके बाद भी धर्मदास हिम्मत जुटाकर जंगल में आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी जंगल में उसे एक भयानक और विचित्र पेड़ दिखा, जिसकी शाखाएं किसी महापुरुष की जटाओं के समान चारों दिशाओं में फैली हुई थी। पेड़ के चारों ओर एक दिव्य आभा थी। उस पेड़ को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पेड़ देख रहा हो। जैसे ही धर्मदास पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ की गहरीमी आवाज गूंजी, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और इस सुनसान और भयानक वन में क्यों आए हो? क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता? तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? सब कुछ सच सच बताओ, अन्यथा तुम्हें काल के गाल में जाना पड़ सकता है। उस पेड़ की आवाज सुनकर धर्मदास भयभीत तो उठा। फिर उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हे वृक्षराज, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए आया हूँ। मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं? क्या आप इस विषय में मेरी सहायता कर सकते हैं? फिर उस पेड़ ने भारी स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला एक संकेत बताऊंगा। धर्मदास ने आत्मविश्वास से कहा, हे वृक्षराज, आप अपनी पहेली पूछिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पेड़ ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर अपनी पहेली पूछते हुए बोला, हे ब्राह्मण, संसार में वह कौन है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है? लोग उसे देख नहीं सकते किंतु महसूस कर सकते हैं। इस पहेली को सुनने के बाद धर्मदास ने कुछ देर गहन विचार किया। फिर उसने उत्तर देते हुए कहा, हे वृक्षराज, आपकी इस पहेली का उत्तर है वायु। धर्मदास का जवाब सुनकर वृक्ष आश्चर्य से हंस पड़ा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी और फिर उस वृक्ष ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें मृत्यु का पहला संकेत बताता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मनुष्य के शरीर की ऊर्जा क्षीण होने लगे और वह हर समय थकान महसूस करे तो समझो मृत्यु निकट है। यह संकेत मनुष्य को आत्मिक और शारीरिक रूप से सावधान करने के लिए है। फिर धर्मदास ने पेड़ को प्रणाम किया और कहा, मैं महावृक्ष में आपके ज्ञान के लिए हृदय से आभारी हूँ। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया और मुझे मृत्यु से पहले संकेत के बारे में बताया। इसे सदैव याद रखूंगा। फिर उस वृक्ष ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, अब तुम आगे का मार्ग प्रस्थ करो, तुम्हें अन्य संकेत मिलेंगे। वृक्षराज की बात मानकर धर्मदास आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। उसके मन में अब भी और अधिक उत्सुकता थी कि वह आने वाले संकेतों को जाने और समझे। धर्मदास जंगल में बोलने वाले पेड़ से पहला संकेत जानने के बाद और आगे बढ़ा। तभी चलते चलते अचानक से उसकी नजर एक विशालकाय बाज पक्षी पर पड़ी, जो एक सूखे पेड़ पर बैठा हुआ था और अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी मानो वह सब कुछ देख रहा हो। उसकी चोंच और पंख इतने बड़े थे कि उन्हें देखकर एक क्षण के लिए धर्मदास को भय का
अनुभव हुआ, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए बाज को प्रणाम किया और उसके सम्मुख जा पहुंचा। मित्रों, जैसे ही धर्मदास उसके सम्मुख पहुंचा, बाज ने गहरी और तीखी आवाज में पूछा, हे मनुष्य, तुम कौन हो? इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तभी धर्मदास ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे पक्षीराज, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मैं मृत्यु का रहस्य जानने के लिए इस जंगल में भटक रहा हूँ। मुझे मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेतों के बारे में जानने की जिज्ञासा है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। यह सुनकर बाज ने अपने बड़े बड़े पंखों को फैलाते हुए कहा, हे मानव, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत बताऊंगा। तभी धर्मदास ने उत्सुकता से कहा, हे पक्षीराज, पूछिए, आपका जो भी सवाल है मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाज ने अपनी तीव्र दृष्टि से धर्मदास की ओर देखते हुए कहा, हे मानव, वह कौन सी चीज है जो पैदा होने के साथ ही हर पल घटती रहती है लेकिन कभी समाप्त नहीं होती? धर्मदास ने थोड़ी देर सोच विचार किया। उसने फिर अपनी यात्रा, समय और जीवन के चक्र के बारे में सोचा। कुछ क्षणों बाद उसने उत्तर देते हुए कहा, हे पक्षीराज, इसका उत्तर समय है। समय हर पल कम होता है, इसके बाद भी यह अनंत है और कभी समाप्त नहीं होता। धर्मदास के मुख से सही उत्तर सुनकर बाज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मानव, तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया है। आज मैं तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाला एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण संकेत बताता हूँ। हे ब्राह्मण, मृत्यु का दूसरा संकेत यह है कि जब व्यक्ति की इंद्रियों की शक्ति क्षीण होने लगे, अर्थात सुनने और देखने की शक्ति कमजोर होने लगे, तो समझो कि मृत्यु निकट है। धर्मदास ने ध्यानपूर्वक बाज की बात को सुना और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे पक्षीराज, मैं आपके ज्ञान का आभारी हूँ। आपने मुझे मृत्यु के दूसरे संकेत के बारे में बताया जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनकर बाज पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, हे मानव, याद रखना, जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन को समझने के लिए इन संकेतों का ज्ञान आवश्यक है। अब आगे बढ़ो, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। फिर धर्मदास ने बाज पक्षी का धन्यवाद किया और अपने आगे के मार्ग पर चल पड़ा। उसके मन में अब और अधिक जिज्ञासा थी कि आने वाले संकेत क्या रहस्य खोलेंगे। जंगल की यात्रा उसे हर पल मृत्यु के सत्य के करीब ले जा रही थी। जंगल का मार्ग अब पहले से भी कठिन हो गया था। झाड़ियों में अजीब सी सरसराहट हो रही थी और वातावरण में गहरी नीरवता थी। चलते चलते धर्मदास की नजर एक गधे पर पड़ी। गधा एक पेड़ की छाया में खड़ा था और उसकी आंखों में गहरी शांति झलक रही थी। हालांकि गधा शांत प्रतीत हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने धर्मदास को देखा तो वह बोल उठा, हे ब्राह्मण, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस जंगल में क्या खोज रहे हो? तभी धर्मदास ने हाथ जोड़कर गधे को प्रणाम किया और कहा, हे बलवान, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए आया हूँ। इस घने जंगल में भटक रहा हूँ। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में जानना है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? गधे ने अपनी आंखों को चमकाते हुए कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का तीसरा संकेत बताऊंगा। धर्मदास ने कहा, पूछो बलवान, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। गधे ने गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण, वह क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही भरा महसूस होता है? धर्मदास ने कुछ क्षण गहराई से विचार किया। उसने अपने जीवन और अनुभवों के बारे में सोचा। फिर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह तो चिंता है। चिंता जितनी अधिक होती है उतना ही भारीपन महसूस होता है, भले ही वह असल में कुछ ना हो। गधे ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुमने सही उत्तर दिया है। अब सुनो, मृत्यु का तीसरा संकेत यह है कि जब व्यक्ति की त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगे तो यह संकेत है कि मृत्यु धीरे धीरे करीब आ रही है। यह शरीर के क्षय का प्रारंभ है जो मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। धर्मदास ने गधे को प्रणाम करते हुए कहा, हे बलवान, मैं आपके ज्ञान का हृदय से आभारी हूँ। आपने मुझे मृत्यु के तीसरे संकेत के बारे में बताया जो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। गधे ने शांत स्वर में कहा, जाओ ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है। इन संकेतों का ज्ञान तुम्हें जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने में मदद करेगा। धर्मदास ने गधे को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। वह अब पहले से अधिक उत्सुक और चिंतनशील था।
हर संकेत उसे मृत्यु के सत्य और जीवन के उद्देश्य के और निकट ला रहा था। वह जंगल के गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर वातावरण का और भी भयावह होता जा रहा था। विशालकाय पेड़ों के बीच अंधकार ने अपना डेरा जमा लिया। सूर्यदेव ने अपने प्रकाश को समेट लिया था। पक्षियों और जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को रहस्यमय और डरावना बना रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक धर्मदास की नजर एक शेर पर पड़ी। शेर एक चट्टान के पास खड़ा था और उसकी आंखें मानो धर्मदास की आत्मा को भेद रही थी। शेर की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। शेर को अपने सम्मुख देखकर धर्मदास डर से कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को साहसी दिखाते हुए शेर को प्रणाम किया और उसके सामने जा खड़ा हुआ। शेर ने दहाड़ते हुए पूछा, हे मनुष्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तभी धर्मदास ने डरते हुए कहा, वनराज, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों की जानकारी चाहिए। कृपया आप मेरी सहायता करें। शेर ने अपने पैरों से मिट्टी उड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें मृत्यु का एक संकेत बता सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम उत्तर सही दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का चौथा संकेत बताऊंगा, अन्यथा मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। धर्मदास ने सिर झुकाकर कहा, हे वनराज, आप पहेली पूछिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फिर शेर ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, हे ब्राह्मण, वह क्या है जो देखने में खाली है लेकिन अपने भीतर सब कुछ समेटे हुए है? धर्मदास ने कुछ पल विचार किया और फिर उसे अपनी यात्रा के अनुभव और मृत्यु के संकेतों की सीख याद आई और उसने आत्मविश्वास से कहा, हे सिंहराज, यह तो आकाश है। आकाश को हम खाली और शून्य के रूप में देखते हैं, लेकिन यह अपने भीतर पूरी सृष्टि, हवा, बादल, सूरज, चंद्रमा और अनंत तारे समेटे हुए है। शेर ने एक धीमी हंसी के साथ कहा, तुमने सही उत्तर दिया है। हे ब्राह्मण, अब सुनो, मृत्यु का चौथा संकेत यह है कि शरीर की त्वचा का पीली या काली पड़ जाना और चेहरे का तेजहीन हो जाना मृत्यु के निकट आने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह संकेत इस बात को दर्शाता है कि शरीर की जीवन ऊर्जा क्षीण हो रही है और आत्मा धीरे धीरे शरीर से विदा लेने की तैयारी कर रही है। धर्मदास ने शेर को प्रणाम करते हुए कहा, हे वनराज, मैं आपके ज्ञान के लिए आभारी हूँ। आपने मुझे मृत्यु का चौथा संकेत बताया जो मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। शेर ने अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देखा और कहा, याद रखना, मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि जीवन की एक शुरुआत है। अब आगे बढ़ो, तुम्हें अभी और सीखना है। धर्मदास ने शेर का आभार व्यक्त किया और अपनी यात्रा पर आगे की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे एक नदी मिली। वह नदी को पार करके जंगल के दूसरे भाग में जा पहुंचा। मित्रों, जंगल के इस भाग में वातावरण अजीब सा था, ना डरावना ना ही सामान्य, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई दिव्य स्थान हो। वातावरण में चारों ओर एक असीम सुख और शांति का अनुभव हो रहा था। कुछ कदम चलने पर धर्मदास की नजर एक गाय पर पड़ी। गाय का रूप अलौकिक था। उसका शरीर सुनहरी आभा से चमक रहा था। उसकी आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी, अपने चारों ओर का हर रहस्य जानती हो। धर्मदास ने जब गाय का यह रूप देखा तो वह प्रसन्नता से भावविभोर हो उठा, मानो उसके मन को एक अद्भुत शांति मिली हो। वह उत्सुकता से गाय के पास गया और प्रणाम करते हुए बोला, हे गौ माता, मैं मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए भटक रहा हूँ। मैंने इस जंगल में कई संकेत प्राप्त किए हैं, लेकिन अब मुझे आपसे सहायता चाहिए। क्या आप मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले किसी संकेत के बारे में बता सकती हैं? गाय ने शांत और करुणामय स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, लेकिन पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दो। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का पांचवा संकेत बताऊंगी। धर्मदास ने तुरंत कहा, हे गौ माता, आप पहेली पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। गाय ने अपनी आंखों को झपकाते हुए पूछा, हे ब्राह्मण देव, वह कौन सा अमृत है जो बिना पिए ही जीवन को बनाए रखता है और बिना देखे हर प्राणी के लिए आवश्यक है? धर्मदास ने थोड़ी देर विचार किया। उसके बाद उसने प्रकृति की ओर देखते हुए कहा, हे माता, यह तो प्राण वायु है। बिना प्राण वायु के इस संसार में कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। यह प्रत्येक प्राणी के लिए उसके जीवन का आधार है। गाय ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया और कहा, हे ब्राह्मण, तुमने सही उत्तर दिया है। तुम्हारी बुद्धि और एकाग्रता प्रशंसनीय है।
अब सुनो, मृत्यु का पांचवा संकेत यह है कि जब व्यक्ति का शरीर भोजन के प्रति उदासीन हो जाए और वह खाने का स्वाद न ले पाए तो समझो कि मृत्यु का समय निकट है। यह संकेत शरीर और आत्मा के पृथक्करण का प्रारंभ है। धर्मदास ने ध्यान पूर्वक गाय के वचन सुने और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे गोमाता, मैं आपसे इस दिव्य ज्ञान के लिए जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आपने मुझे मृत्यु के एक और महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया, यह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। गाय ने ममता भरी आवाज के साथ कहा, जाओ ब्रह्मदेव, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, आगे बढ़ो और मृत्यु के सत्य को पूर्णता से समझने का प्रयास करो। मेरी एक बात सदैव स्मरण रखना, ज्ञान और समझ से ही मृत्यु के चक्र को स्वीकार करना संभव है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। धर्मदास ने गाय को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। मित्रों, उसके मन में अब और अधिक उत्सुकता थी। हर संकेत उसे जीवन और मृत्यु के बीच छिपे गहरे रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित कर रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद धर्मदास की नजर एक सुंदर हंस के जोड़े पर पड़ी, जो एक सरोवर में क्रीड़ा कर रहे थे। हंसों को देखकर धर्मदास ने अपने पैरों को रोक लिया और उसने हंसों को प्रणाम करते हुए कहा, हे स्वान, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में जानना चाहता हूँ। तभी हंस का जोड़ा सरोवर के किनारे आया और विनम्र स्वभाव स्वर में बोला, हे भले मानस, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का छठा संकेत बताऊंगा। धर्मदास ने उत्सुकता से कहा, हे स्वान, आप पहेली पूछिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तभी हंस ने तीव्र स्वर में पूछा, हे भले मानस, वह कौन सी चीज है जो हमेशा दूसरों की नकल करती है लेकिन खुद कभी मौलिक नहीं होती? धर्मदास ने कुछ पल के लिए विचार किया और उसने पेड़ों के नीचे फैली हुई छाया पर ध्यान दिया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे स्वान, इसका जवाब छाया है। छाया हमेशा दूसरों की नकल करती है लेकिन उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। यह सुनकर स्वान बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, हे मानस, मैं तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान की प्रशंसा करता हूँ। अब सुनो, मृत्यु का छठा संकेत यह है कि जब व्यक्ति के सपने डरावने और विचित्र होने लगे और वह गहरी और शांत नींद न ले पाए तो समझो मृत्यु निकट है। सपने आत्मा की चेतना के संकेत होते हैं और उनका विचलित होना मृत्यु के आगमन का सूचक है। धर्मदास ने स्वान को प्रणाम करते हुए कहा, हे स्वान, मैं आपके इस ज्ञान के लिए आपका हृदय से आभारी हूँ। आपने मुझे एक और महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया है। फिर स्वान ने कहा, हे मानस, मेरी एक बात याद रखना, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है बल्कि आत्मा की यात्रा का एक और चरण है। अब तुम आगे जाओ, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। धर्मदास ने हंस का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसके मन में अब और अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। हर संकेत उसे मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित कर रहा था और उसे आत्मा और जीवन के सत्य के और करीब ला रहा था। जंगल अब और भी शांत और रहस्यमय हो चुका था। पक्षियों की आवाजें कम हो गई थी। हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। रास्ते पर चलते चलते उसे एक स्थान दिखाई दिया जहाँ सूर्य देव के प्रकाश की थोड़ी बहुत किरणें पृथ्वी को छू रही थी। इसी शांत और सुंदर वातावरण में उसकी नजर एक हाथी पर पड़ी। हाथी को देखकर उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह जंगल के सभी रहस्यों को जानता हो। उसकी आंखें दिव्य प्रकाश की भांति चमक रही थी और उसकी चाल में एक अपार आत्मविश्वास झलक रहा था। वह अत्यंत सुंदर और शांत दिखाई दे रहा था, मानो वह जंगल का कोई रक्षक हो। धर्मदास हाथी के सम्मुख जाकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे गजानन, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने और समझने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने अब तक कई संकेत प्राप्त किए हैं पर अब आपसे सहायता की अपेक्षा करता हूँ। कृपया मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत के बारे में बताइए। हाथी ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें मृत्यु का सातवां और अंतिम संकेत बताऊंगा। धर्मदास ने कहा, हे गजानन, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। कृपया आप पहेली पूछिए। हाथी ने अपनी सूंड को ऊपर की ओर करते हुए पूछा, हे ब्राह्मण, वह कौन सी चीज है जो बिना किसी रोक टोक के चलती रहती है लेकिन जिसका अंत हर किसी के लिए निश्चित है?
धर्मदास ने इस पहेली का सरलता से उत्तर देते हुए कहा, हे गजानन, यह जीवन है। जीवन हमेशा चलता रहता है, लेकिन अंत हर किसी के लिए निश्चित है। हाथी ने प्रसन्न होकर कहा, आपने सही उत्तर दिया है। हे ब्राह्मण, अब सुनो। मृत्यु का सातवां और अंतिम संकेत यह है कि जब मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक बदलाव देखने को मिले, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार व्यक्ति मृत्यु से पहले आध्यात्मिक रूप से शांत होकर शांति की ओर अग्रसर हो जाता है, उसी समय यह जान लेना चाहिए कि यह अंतिम संकेत है जो बताता है कि जीवन का अंत निकट है। धर्मदास ने ध्यानपूर्वक हाथी के वचन सुने और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे गजानन, मैं आपके ज्ञान का हृदय से आभारी हूँ। आपने मुझे मृत्यु के अंतिम संकेत के बारे में बताया, यह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। फिर हाथी ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, याद रखना, मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। हे ब्राह्मण, अब तुम लौट जाओ। तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। जाओ और इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को समझने और जीने में करो। धर्मदास ने हाथी का धन्यवाद किया और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए अपनी यात्रा समाप्त करने का निर्णय लिया। सातों संकेत जानने के बाद धर्मदास ने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह थका हुआ था था, लेकिन उसकी आत्मा ज्ञान और सत्य के प्रकाश से भर चुकी थी। जंगल का हर अनुभव, हर संकेत उसे जीवन के गहरे रहस्यों के करीब ले गया था। आश्रम में पहुंचकर उसने साधु महात्मा को प्रणाम किया और सातों संकेतों को बताते हुए बोला, हे महात्मा, न कृपया मुझे इन संकेतों का गूढ़ रहस्य समझाइए। यह सुनकर साधु महात्मा ने धर्मदास की ओर शांत और गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी यह यात्रा केवल मृत्यु को समझने की नहीं बल्कि जीवन को जानने की थी। जो संकेत तुम्हें मिले वे इस सत्य को प्रकट करते हैं। यह जीवन नश्वर है। तुम्हें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु केवल एक अटल सत्य है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है, वह न केवल मृत्यु को सहजता से स्वीकार करता है बल्कि मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे हरि के चरणों में स्थान मिलता है। मृत्यु का भय केवल उसे होता है जिसने अपने जीवन को व्यर्थ में बिताया हो। अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति मृत्यु को डर के रूप में नहीं बल्कि एक नए प्रारंभ के रूप में देखता है। धर्मदास ने साधु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मन, आज आपने मेरी आत्मा को इस अज्ञान के अंधकार से मुक्त कर दिया। मैं धन्य हो गया। अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं। मित्रों, आगे भगवान विष्णु देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवर्षि, मृत्यु से पहले मनुष्य को यह 7 संकेत मिलते हैं। अब मैं तुम्हें आत्मा के गूढ़ रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। देवर्षि, जब मनुष्य के भीतर सत्य रूपी ज्ञान की ऊर्जा जागृत होती है तो व्यक्ति को आंतरिक आनंद का अनुभव होने लगता है। उसके अंदर से चिंता, मोह, लोभ समाप्त हो जाता है। शरीर में अलौकिक प्रकाश, तेज और शांति प्रकट होती है। व्यक्ति ईश्वर की ओर सहज गति करने लगता है। कर्मों का रहस्य और आत्मा की स्वतंत्रता एक गूढ़ सत्य है जो जीवन के हर क्षण को प्रभावित करता है और मनुष्य बुरे कर्मों को त्याग कर सत्कर्म करने लगता है। हे देवर्षि, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। वह प्रतिफल कोई न कोई कर्म करता रहता है। इसलिए कर्मों को तीनों रूपों में विभाजित किया गया है। संचित कर्म, पिछले जन्मों से संचित हुए कर्म जो अभी तक फलित नहीं हुए हैं। प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जीवन में जो भोगने के लिए प्रारंभ हो गए हैं। तीसरा है क्रियामान कर्म, वर्तमान में जो काम हम कर रहे हैं यही हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। कर्म और आत्मा का संबंध अजन्मा है और अमर है, लेकिन जब यह शरीर धारण करती है तो कर्मों का बंधन स्वीकार करती है और आत्मा का स्वभाव पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन अहंकार, वासना और अज्ञान उसे बंधन में डालते हैं। जिस प्रकार सूर्य हमेशा प्रकाशमान रहता है परंतु बादल उसे ढक देते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा भी कर्मों के आवरण में ढक जाती है। तभी देवर्षि नारद जी ने प्रश्न पूछते हुए कहा, हे प्रभु, क्या आत्मा को मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों से मुक्ति मिल सकती है? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए विष्णु जी ने कहा, हे देवर्षि, आत्मा को कर्मों से मुक्ति जब मिलती है, जब वह अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करती है, तो वह कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाती है। आत्मा तो अमर है। यह अपने कर्मों के अनुसार अगले जीवन के लिए एक उपयुक्त शरीर खोजती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है,
वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा का उद्देश्य है पूर्णता, अनुभव और ईश्वर में विलय। अब जब तक आत्मा को पूर्ण ज्ञान नहीं होता और जब तक वह सभी कर्मों के फल भोग नहीं लेती, तब तक वह धरती लोक पर किसी न किसी रूप में जन्म लेती रहती है। जब तक आत्मा अपने को परमात्मा से भिन्न समझती है, तब तक उसका चक्र चलता रहेगा। हे देवर्षि, पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा के यात्रा का अगला पड़ाव है। जो इस रहस्य को समझ लेता है, वह अपने वर्तमान को सावधानी से जीता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि आज का हर कर्म कल के जीवन का बीज है। आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, मानव जीवन का अपरिहार्य सत्य है, लेकिन मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक अवस्था में दूसरी अवस्था में यात्रा है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, ना ही मरती है। आत्मा तो शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा जब यमलोक नहीं पहुंच पाती, तो वह कुछ समय तक प्रेत योनि में रहती है। इस अवस्था में आत्मा को भोजन, जल, वस्त्र, स्पर्श आदि की भावनात्मक इच्छा होती है। इस दौरान आत्मा भोजन के रूप में केवल सुगंध और प्रभाव को ग्रहण करती है। इसके अलावा वह और कुछ नहीं खाती, क्योंकि उसे सूक्ष्म ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तभी नारद जी ने प्रश्न पूछते हुए कहा, हे प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है? क्या वह तुरंत स्वर्ग और नरक लोक में चली जाती है? नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री हरि विष्णु मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे देवर्षि, आत्मा की गति उसे कर्मों और मृत्यु के प्रकार पर निर्भर करती है। यदि मनुष्य के कर्म पाप पूर्ण हैं और उसकी सांसारिक क्रियाएं अधूरी रह जाती है, तो उसकी आत्मा दीर्घ काल तक प्रेतलोक में भटकती रहती है, जहां उसे शांति नहीं मिलती। यदि मृत व्यक्ति ने जीवन में कुछ पुण्य कर्म किए हो, लेकिन वह पूर्ण ज्ञान और भक्ति तक नहीं पहुंच पाया हो, तो ऐसी आत्मा को पितृलोक में भेजा जाता है। और वे आत्माएं जो अत्यंत बुरे कर्मों में लिप्त होती है, उनका मार्ग यमलोक की ओर होता है, जहां उन्हें उनके पापों का दंड भोगना पड़ता है। वही जो आत्माएं पुण्यशाली होती हैं, जो सच्चे धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलती हैं, वे स्वर्गलोक में देवी देवताओं के साथ दिव्य सुख भोगती है। हे नारद, यदि आत्मा का कर्म फल शेष होता है, तो वह पुनर्जन्म लेती है, ताकि अपने अधूरे काम को पूर्ण कर सके। लेकिन जब आत्मा सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है, न मोह, न वासना, न पाप और न पुण्य, तो वह मुक्ति को प्राप्त करती है। तब वह न लौटती है, न भटकती है। वह उस परम शांति को प्राप्त करती है जिसे मोक्ष कहा गया है। इतना कहकर भगवान श्री हरि प्रिय मित्रों, यही आत्मा का गूढ़ रहस्य गरुड़ पुराण के अमृत समान वचनों से झलकता दिव्य सत्य है। हम आशा करते हैं कि आपको आज का यह ज्ञान प्रसंग अवश्य पसंद आया होगा। एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। धर्म, ज्ञान और भक्ति की ऐसी दिव्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।